हेलो गाइस। कैसे हैं सभी? एवरीथिंग इज ओके। ओके, आई होप you will be okay. Then start class of today. In last class I have given you a question and बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, देर आर सो मैनी स्टूडेंट जिन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने अभी तक सॉल्व इसको नहीं किया है। मैं अब सॉल्व करूँगा और लास्ट प्रोबेबिलिटी इसका आंसर आई थिंक 1,10,000 जो मोस्ट स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था 1,10,000 इसका आंसर था। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और सभी स्टूडेंट्स इसको चेक करेंगे। इस क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन क्या है इसको आपको चेक करना है। ओके, आइए प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending 31st March 2021. Particulars amount particulars rupees. Okay, first of all I have given you the capital of x and y. देखिए कैपिटल का आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कैपिटल से ना फर्म को प्रॉफिट है ना प्रॉफिट है और ना ही लॉस है, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज लॉस ऑफ द फर्म, तो यहाँ पर आप शो करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। आपको लॉस सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल आपको दोनों का जो है इंटरेस्ट यहाँ पर बताना है। द कैपिटल ऑफ एक्स इज ₹3 लाख एंड फॉर वाई ₹4 लाख और उनका 10% मीन्स 30,000 एंड 40,000 द टोटल इज 70,000। वाई को सैलरी पेड करनी है 5,000 पर मंथ। देन टू सैलरी टू वाई टू देखिए यहाँ पर मैंने 5,000 पर मंथ आपको गिवन थी, इट मीन्स 5,000 पर मंथ, तो 12 से ऑब्वियसली डिवाइड होगा 60,000। द नेक्स्ट इज द ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई 20,000 एंड 30,000। देखिए ड्राइंग का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ड्राइंग से भी देखिए ड्राइंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ड्राइंग से ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है, दैट विल बी नॉट कम इन डेबिट और क्रेडिट साइड। ओके, interest on drawing is beneficial for the firm, that then it will be comes in the credit side of profit and loss account by interest on drawings xd capital and
वाइज कैपिटल, तो 5% अकॉर्डिंग टू 5% इट विल बिकम ₹1000 and 1500. The total is 2500. Okay, got it. And they transfer to reserve account 5% of profit. The profit is 2,50,000. Profit will become in the credit side of profit and loss account by profit and loss account is ₹2,50,000. और आपको बताया था कि प्रॉफिट का 5%, इट मीन्स 2,50,000 का 5%, आई थिंक 5% विल बिकम 12,500. 12,500 it is shown in debit side of profit and loss account to transfer to रिजर्व अकाउंट 12,500. क्योंकि अगर आप 2.5 लाख का 5% करते हैं तो मेरे हिसाब से 12,500. अब हम इसका टोटल कर देंगे 252,500 एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड 252,500 और इसका टोटल यहाँ से 130 एंड 142,500 विल बी डिडक्ट फ्रॉम 252,500. आई थिंक 142 then 110. That's absolutely right. Most of student will send ₹1,10,000 is the profit of the firm. Absolutely correct. That will be. अब देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे ये बोला कि सर आई थिंक आप इसमें ना रेशियो देना भूल गए. तो बच्चे मैं रेशियो देना भूल नहीं गया था, मैंने जानबूझकर आपको रेशियो नहीं दिया था. अगर कुछ भी रेशियो गिवन नहीं है इट मीन्स डेट साइलेंट है रेशियो के लिए, तो आपको 1:1 इसमें एज्यूम करना होगा. और मुझे बहुत अच्छा सोल्यूशन बच्चों को मिला था कि 1:1 में डिवाइड करके 55,000 एंड 55,000 बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा था. तो आइए द प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू एक्स्ड कैपिटल एंड वाइज कैपिटल. तो हाफ ऑफ इसको डिवाइड करेंगे आप 55,000 एंड 55,000. द टोटल ऑफ ₹1,10,000. आई थिंक आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको समझा होगा, मेरे साथ साथ इसको नोट भी किया होगा. देयर इज़ नो डाउट. ओके, आइए अब हम आगे नेक्स्ट इसका टॉपिक देखते हैं. देखिए अप्रोप्रिएशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना आ गया. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब हम ध्यान से बिल्कुल आप लोगों को समझना है कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है. कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कि आपको पार्टनर्स की कैपिटल का अकाउंट आपको यहाँ पर पढ़ना है. बिल्कुल ध्यान से सभी को देखना है. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट. देखिए कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि फॉर ईच पार्टनर, सभी पार्टनर के लिए देयर इज़ अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट. सभी पार्टनर के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट खोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं.
ठीक है ना। देखो जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया तो उसके लिए वो क्रेडिटर्स हैं, वो अपना कैपिटल को लेनदार है, वो अपनी कैपिटल को मांगते हैं। ठीक है ना। तो कैपिटल के साथ साथ उनके पास बहुत सारी जो कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारी जो ऐसी टर्म्स है जो उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, और बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो कि उनके अकाउंट में डेबिट भी होती है। क्योंकि कैपिटल के साथ साथ वो हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब हमसे मांगते हैं। देखिए ये नहीं कि उनको सैलरी देनी है, ले भाई आप लो कैश लो और ये आपकी सैलरी का हिसाब किताब हो गया, लो भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लीजिए कैश लीजिए और आपका हिसाब हो गया। नहीं, हम उनकी कैपिटल में प्लस करते जाते हैं। ठीक है ना। फिर हम लास्ट में देख लेते हैं कि उनकी कैपिटल का कितना क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब कितना उनकी जमा पूंजी है, कि हमसे कितना पैसा मांगते हैं, और कितना उनका डेबिट बैलेंस है, मतलब उनके जो है डेबिट बैलेंस कितना है, उसमें से माइनस करके जो भी हम उसको उनका बैलेंस शो कर देते हैं कि अभी हमसे इतना पैसा मांगते हैं। ठीक है ना। आइए मैं थोड़ा सा इसके अंदर आपको लिखवा रहा हूँ, तो सभी को मेरे साथ साथ नोट करना है। वैसे तो ठीक है आप लोगों के पास बुक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ लिखवा देता हूँ, और आपको सभी को मेरे साथ साथ नोट करना है। यस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप there is a separate capital account for each partner, मतलब सभी पार्टनर के लिए हम अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। सभी पार्टनर की कैपिटल अलग अलग है, इट मीन्स उनका कैपिटल अकाउंट भी अलग अलग बनाएंगे। बिकॉज द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर्स विल बी contributed, क्योंकि जो द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर a separate capital for account for each partner because the capital of each partner will be contributed, जो सभी पार्टनर जिसको contributed करते हैं तो उनका अमाउंट अलग अलग होता है। अमाउंट विल बी डिफर, जो उनका अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग अकाउंट जो उनके लिए खोला जाता है। ठीक है ना। देयर आर two methods, there are two method for maintain the कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो आपको मेंटेन करने के दो मेथड्स है आपके। व्हेन फर्स्ट देयर आर फिक्स्ड कैपिटल, जब आपका जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स हो। एंड सेकंड व्हेन देयर आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल अकाउंट आपका फ्लक्चुएट हो। देखिए दो मेथड मैंने आपको बताए। व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, फिक्स का मतलब होता है स्थिर पूंजी, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है परिवर्तनशील पूंजी। फिक्स का मतलब ही आपको पता है कि जहाँ फिक्स रहे, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है फ्लक्चुएट, जहाँ पर आपका चेंज होता रहे। तो हम दोनों केस में मैं आपको बताने चला हूँ कि कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। बट आपको मैं एक मोटी मोटी यहाँ पर बात बता रहा हूँ। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ओनली हम वन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, इट विल बी कॉल्ड ओनली कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हम बात करने चले हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के, और सभी को मेरे साथ साथ नोट करना है इसको, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट केस है हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। जब कैपिटल हमारी कैसी हो, फिक्स्ड हो। देखो व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड देयर इज नेसेसरी दैट विल बी ओपन टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। तो इस केस में दो अकाउंट खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्योंकि कैपिटल फिक्स का मतलब क्या होता है, जितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया उतनी ही लास्ट में होनी चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। कैपिटल जो है फिक्स होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो इट मीन्स जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वही हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए। बट एक सिचुएशन में चेंज हो जाएगी, सॉरी दो सिचुएशन में वो चेंज हो जाएगी कि जब एडिशनल कैपिटल लगाई हो ड्यूरिंग द ईयर या कैपिटल को निकाल लिया हो। अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है या कैपिटल को निकाल लिया हो तो इस कंडीशन में हमारी कैपिटल चेंज हो जाएगी, अदरवाइज हम कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल देयर विल बी ओपन टू अकाउंट्स, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आइए कैपिटल अकाउंट हम पहले खोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। देखिए जितने भी यहाँ पर पार्टनर है उतने ही यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो पार्टनर है। कोई भी आप XYZ कुछ भी आप यहाँ पर नाम ले सकते हैं। दो पार्टनर के नाम से हमें कैपिटल अकाउंट खोलना है, ठीक है ना। हम यहाँ पर दो नाम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम विल बी पर्टिकुलर्स, मैंने पार्टनर के नाम मान लिए सीता एंड मीनाक्षी, ठीक है ना। ये डेबिट साइड हो गई। इसी तरीके से अगर थ्री पार्टनर्स होते, सीता, मीनाक्षी या फिर रवीना, जो भी पार्टनर्स के नाम होते हैं हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते, ठीक है ना। और यहाँ पर पर्टिकुलर्स द अकाउंट सीता अकाउंट एंड मीनाक्षी अकाउंट, ठीक है ना। दो पार्टनर्स है तो हमने दो यहाँ पर कॉलम बनाए हैं। देखिए अगर कैपिटल फिक्स है तो इसे बहुत बड़ा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एक या दो ही आइटम आएंगी। देन सेकंड अकाउंट इज करंट अकाउंट, सारी आइटम करंट अकाउंट में ट्रांसफर है क्योंकि कैपिटल जो लगाया था वही होना चाहिए। करंट अकाउंट, द कॉलम ऑफ करंट अकाउंट ऑल्सो विल बी सेम, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। इन डेबिट साइड पर्टिकुलर्स सीता, मीनाक्षी, पर्टिकुलर्स सीता एंड मीनाक्षी, ठीक है साहब। ओके ठीक है साहब, अच्छे से समझे आप। देखिए साहब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। देखिए अगर कैपिटल पार्टनर की इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट में आएगा, कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। मैं देखो आपको वैसे तो एक फॉर्मेट बनवाना चाहता हूँ, ठीक है, बट फॉर्मेट की जगह जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी अभी किया है, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया अभी अभी, हम उसी के लिए कैपिटल अकाउंट मैं आपको बता देता हूँ वैसे उससे पहले कि कैपिटल कहाँ कहाँ इंक्रीज़ होती है और कहाँ कहाँ डिक्रीज़ होती है। जो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती है, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती है तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। जो पार्टनर की कैपिटल जहाँ इंक्रीज़ होती है
वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, और जहाँ पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होती है वो पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा देंगे अब, और हाँ उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर अगर आपको डेट गिवन है तो आप डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पर डेट का कॉलम भी बनाएंगे, पर्टिकुलर्स के जस्ट पहले डेट यहाँ पर। ठीक है ना, डेट का कॉलम भी आप यहाँ पर बनाएंगे इफ़ डेट आर मेंशन इन क्वेश्चन। ओके, देखिए अगर बिजनेस पहले से ही चलता आ रहा है तो दैट विल बिकम बाय बैलेंस शीट। जो कैपिटल का बैलेंस होता है ना, जो लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक्स और वाई में, एक्स और वाई की कैपिटल देखिए 3 लाख एंड 4 लाख मैंने यहाँ पर आप गिवन थी। तो इसी तरीके से जो एक्स और वाई की कैपिटल है, यहाँ पर सीता मीनाक्षी मैंने नाम ले लिया 3 लाख एंड 4 लाख। बट अगर यहाँ पर बिजनेस सपोज कीजिए नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कि यहाँ पर अगर मेंशन होता कि बिजनेस को अभी अभी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट आता। बाई बैंक अकाउंट किस केस में आता? अगर बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में बाई बैंक अकाउंट आएगा, क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बैलेंस बचने का तो कोई क्वेश्चन या राइज नहीं होता। ठीक है ना। अगर पुराने बिजनेस चलता आ रहा है तो बाय बैलेंस बी डी, बिजनेस आर ओल्ड, सॉरी द बिजनेस और न्यू स्टार्टअप हुआ है तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है ना। ये क्या है, जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसके लिए हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट यूज़ किया है। ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए करंट अकाउंट के बैलेंस भी कई बार गिवन होते हैं, तो बाय अगर क्रेडिट में है तो बाय बैलेंस बी डी करंट अकाउंट में आप दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है तो बाय उनके बैलेंस भी आप मेंशन करेंगे। सम टाइम आप डेबिट बैलेंस भी गिवन होता है। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो आप यहाँ पर दिखाएंगे टू बैलेंस ब्राउट डाउन, तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। डेबिट इफ़ डेबिट बैलेंस आर गिवन दैट विल बी कम इन डेबिट साइड, इफ़ क्रेडिट बैलेंस आर गिवन ऑफ करंट अकाउंट इट विल बी कम इन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। आइए मैंने आपको बताया कि जहाँ पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट साइड में, और जहाँ डिक्रीज हो रही है वो क्रेडिट साइड में। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो सारी अमाउंट जो है कैपिटल में ना जाके करंट अकाउंट में आएगी। इसका मतलब बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आप इसको मेंशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में क्यों दिखाया, क्योंकि इससे पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर सैलरी है तो वो भी यहाँ पर आप क्रेडिट में दिखाएंगे बाय सैलरी अकाउंट। ये हमने क्रेडिट में दिखाया क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, पार्टनर को सैलरी हमें देनी है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया, दी नहीं है देनी है। ठीक है ना। और क्या आ सकता है बताइए। वेरी गुड। बाय कमीशन अगर आपको गिवन है तो आप पार्टनर को कमीशन देंगे, और साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस जो प्रॉफिट निकला था वो भी पार्टनर उसके लिए क्रेडिटर्स है, तो आप उसको भी क्रेडिट में मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आपको यहाँ पर यूज़ करना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट इट। आपकी अब देखिए अब आपकी जो है कैपिटल डिक्रीज़ कहाँ पर होती है, तो डिक्रीज़ कहाँ पर होगी। देखिए टू ड्राइंग, जब पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं ऑब्वियसली कैपिटल कम हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, in case of interest on drawing capital also we reduced, and that will become in debit side of capital sorry current account in case of fixed capital account। ठीक है। और एक केस और अच्छा आप बताइए और क्या होना चाहिए यहाँ पर डेबिट में, और क्या आ सकता है, क्या आ सकता है बच्चों, डेबिट में आ सकते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट है तो आपने क्रेडिट में शो करेंगे, बट समटाइम इसमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है ना। in the case of loss that will becomes in current debit side of current account profit and loss appropriation account। ये लॉस का केस हो गया। अब आप यहाँ का टोटल करके ये जो टोटल आएगा ये आपको टोटल करना है, और यहाँ तक का टोटल आपको माइनस करना है, तो इसको हम बोलेंगे टू बैलेंस
क्रेडिट डाउन, कि ये बैलेंस पार्टनर्स का बचा हुआ है। ठीक है साहब, ये पार्टनर देखो यहाँ पर उनकी कैपिटल इंक्रीज होती गई, ये डिक्रीज होती है, जो लास्ट में बचा वही मान के चलिए सीता ने 1 लाख रुपए लगाए, तो 20,000 यहाँ इंक्रीज हो गए, 1,20,000 हो गए, 10,000 यहाँ बढ़ गए, 1,30,000 हो गए, 5,000 यहाँ बढ़ गए, 1,35,000 हो गए। ठीक है, 15,000 यहाँ इंक्रीज हो गए, तो 1,50,000 हो गए। और यहाँ टोटल मान लो सॉरी यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए 30,000 डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब सीता का हमारे पास 1,20,000 अमाउंट बैलेंस बच है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये तो बाय बैंक हमने क्यों दिखाया था, क्योंकि अगर न्यूली बिजनेस सेटअप किया तो बाय बैंक अकाउंट, एक केस में और भी बैंक अकाउंट आ सकता है। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया किसी पार्टनर ने, देखिए एडिशनल कैपिटल आपको 11th क्लास में बताया गया था। एडिशनल कैपिटल क्या होती है, द अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर साल के बीच में जो कैपिटल लगाई जाती है उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है ना, मान के चलिए आपने एक बिज़नेस सेटअप किया, 1 जनवरी को आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ आपको रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर देखो 1 जनवरी को जो बैलेंस कैपिटल लगाई वो तो ये आपने यहाँ मेंशन कर दी। 6 मंथ बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि अगर और कैपिटल लगा दी जाए तो बिज़नेस जो है प्रोग्रेस कर सकता है, तो आपने जो यहाँ पर कैपिटल लगाई दैट इज़ एडिशनल कैपिटल, तो हम इसको क्या बोलेंगे साहब, एडिशनल कैपिटल इसको बोला जाएगा। और बस एक चीज़ डेबिट में यहाँ पर आ सकती है कि टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखिए ये कब किस केस में आएगा, अगर कैपिटल विड्रॉ की है, विड्रॉन कैपिटल विड्रॉन, अगर कैपिटल यहाँ से निकाल ली तो हम यहाँ पर उसको डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से देखिए यहाँ का हम टोटल करेंगे और ये माइनस करके दैट विल बी ऑल्सो कम टू बैलेंस सी डी। ठीक है साहब, टू बैलेंस सी डी और टोटल आमने सामने आप करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि नेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है और वीडियो की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे। ओके, नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके लिए जो भी आज फॉर्मेट बनवाया है इसके लिए हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल एक साथ जो है कंबाइन करके बताएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके या फॉरवर्ड करके या रिवर्स करके जैसे भी आप इसको देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।